तो हेलो एवरीवन गाइस, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ठीक है, हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, अगर पसंद आती है तो लाइक करो, अगर पसंद नहीं आती है तो कोई टेंशन नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दो, कमेंट्स कर दो कि हमें ये वीडियो पसंद नहीं आई, या फिर अगर पसंद आती है तो वो भी लिखो कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, क्यों पसंद आ रही है, और उसके साथ साथ किस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो टॉपिक भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना है, कि जल्दी से जल्दी जो ना हमें अगर पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, उस हिसाब से जो है ना हम वीडियो अपलोड कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने। ठीक है, चलो पटाख से अब देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, टॉपिक चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में जो है ना हमने देखे हैं या फिर सीखे हैं हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है, देखो सारे डिफरंट टॉपिक के लिए ना प्रत्येकासाठी बसण्यासाठी जी आहे सेपरेट चेअर आहे, ती एसटी बस सारखं नाही, लग्न सराईमध्ये बस त्याच्या मांडीवर, बस त्याच्या खांद्यावर, बस त्याच्या सीटावर, बस त्याच्या डोसक्यावर, बस त्याच्या बॅगवर, ते तसं कामच नाही आपला। हर एक टॉपिक से रिलेटेड हमने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो है ना विथ थोरोली नॉलेज विथ लॉट्स ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल के साथ हमने वीडियो बनाए हैं और आपकी सेवा में पेश भी कर रहे हैं। एक ही वीडियो में सारा काली कसरा भर के जो है ना 10 मिनट का वीडियो बनाना और भेज देना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मोस्ट ऑफ वीडियोस आपने देखे होंगे कि जिस प्रॉब्लम होने की वजह से आप वीडियो सर्च करते हो, देखते हो यार इस मेरे प्रॉब्लम का सेटिस्फेक्शन तो बताया नहीं इसने, इसमें तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, या फिर ऐसा एग्जाम्पल आते तो किस प्रकार से हमें सॉल्व करना चाहिए। अपने YouTube चैनल पर अपने जो वीडियोस है हर एक नए टॉपिक, हर एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के लिए एक वीडियो। और हाँ, माफ करना जरा से वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा होती जा रही है, 30, 40, 45, 50 मिनट तक वीडियो हमारी चली जा रही है। अब टाइम के बारे में ना सोचो, ठीक है, टाइम के बारे में अगर सोचेंगे तो पढ़ाई कुछ भी नहीं होगी। टाइम के साथ साथ ये भी देखना है कि वीडियोज में क्या क्या मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल होता जा रहा है। 10-15 वीडियोज हम अगर देखते हैं तब जाकर जो है ना एक वीडियो का मटेरियल जो है ना आपको मिल जाएगा, वो हमारे YouTube चैनल पर वीएस इंग्लिश एकेडमी। इसीलिए टाइम के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं सोचना है। देखो कुछ अच्छा अगर कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ज्यादा लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ेगा। झोपड़ी बनाना है तो 2 महीने में बन जाएगी, 2 महीने भी नहीं, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में झोपड़ी बन जाती है। लेकिन अगर ताजमहल बनाना है तो कहीं ना कहीं ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वही बात है हमारे यूट्यूब चैनल की, एंड इट इज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर यूट्यूब चैनल एंड अवर वीडियोस। ठीक है, हम ये बात नहीं करते समय कितना जा रहा है, समय देना पड़ेगा, तब जाके क्वालिटेटिव नॉलेज हमें मिलेगा और अच्छी खासी बहुत सारी चीजें जो है ना सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे डाउट्स जो है ना सॉल्व होते जाएंगे। सो वंस अगेन वेलकमिंग टू यू। और हमारे इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदला जाता है। हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एंड नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस से रिलेटेड भी हमने वीडियोस बना के ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटरोगेटिव वगैरह वगैरह, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस भी, ठीक है, ऑलरेडी बनाए हुए। लेकिन फिर से मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय एक्सक्लेमेटरी। सडनली, एक्सीडेंटली हमारे मुंह से जो भी सेंटेंसेस, जो भी वर्ड्स कम्स आउट, जो बाहर निकलते हैं, that kind of sentences or the words are called as what? Exclamatory sentences. That means the sentence which is used to express our sudden feelings. आई ग, बापरे, भाऊरे, मिला का बे, ये न बे, धाव न बे, ये जे शब्द आहेत त्यांना म्हणतात उद्गारार्थी वाक्य किंवा उद्गारवाचक शब्द।
ठीक आहे. कोणी असं काही धरून येत नाही, दंडू धरून येत नाही, कोणी असं खुर्ची घेऊन येत नाही, मायबाप काय तयार होतं असं मन बे, नाही तर तुझ्या जीव घेतो अबे मन बापरे मायरे कोमल, असं कोणी म्हणत नाही. ठीक आहे. काही अचानक आपल्या नजरेसमोर आलं, ठीक आहे, अचानक जर पायाला काही किडा वगैरे किंवा एखादा दगड लागला, ठीक आहे, काटा वगैरे रुतला ना, त्यावेळेस हे असं तोंडातून आवाज येते, वो बाई वो मेलो वो खाऊ न वो. ठीक आहे. हे काय पुस्तकीत आपण वाचलेलं नसते किंवा घरून विचार करत नाही की मोह संवरणार म्हणून. ठीक आहे. असंच येते ते आपल्या तोंडात, असंच. देवालाही माहित नसते की हा माणूस असा बोलेल म्हणून. ते देवानं बनवलेलं आहे, त्यालाही माहित नसते लेखाचं, ती बयार आहे. ते कसं का बोलला भाऊ म्हणते, अबे तुले का सांगू, याच्या पायामध्ये गेला ना बाबाजी, ठीक आहे, काटा रुतला म्हणून याच्या तोंडातून बापरे माई रे मेलो रे धावा गा हे शब्द बाहेर निघलेले आहेत. तर अशा शब्दांचा वापर ज्या सेंटेन्स मध्ये केलेला असते त्या सेंटेन्सला उद्गारवाचक सेंटेन्स असे म्हणतात. अँड सच टाइप ऑफ सेंटेन्सेस इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है. सडन फीलिंग्स एकाएक अनकॉन्शियसली, हमें पता भी नहीं होता, बिफोर हैंड ऐसे सेंटेंसेस हमारे दिमाग में नहीं होते, वो तो इन नो टाइम एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली जो हमारे मुंह से सेंटेंसेस निकलते, वर्ड्स निकलते हैं, उनको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो आज हम वही करने जा रहे हैं, मतलब सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, ऑफकोर्स बनाने जा रहे हैं. एंड अगेन वी आर गोइंग टू चेंज दोस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट, त्यानं तसा म्हणलं, त्याने तसा बोंबललं, तर हा इनडायरेक्ट करून सांगत आहे. गावामध्ये बोंब चुकून दिलेले, त्याने बापरे म्हणलं, त्याने काय म्हणलं बापरे म्हणलं, हा गावामध्ये ऐकणारा त्याला काय फुरसुतच आहे, फुरसुत आहे. पार लेखा साडा सुळा बंद केलं नुसते याच्या त्याच्या गपाड्या गोष्टी जे आहे पाऱ्या गावभर बोलून राहिला, सांगून राहिला. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्हिडिओ अँड अवर टुडेज लेक्चर. एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. ठीक. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. चला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच. अब जो जरूरी चीजें, जो बेसिक फंडा है इसका एक्सक्लेमेटरी चेंज का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का, वो पहले बेसिक फंडा क्लियर कर लेते हैं. ठीक आहे. एकदा बेसिक क्लिअर झालं ना, मग तर काही टेन्शन नाही. का पासच काही टेन्शन नाही, काही पासच नाही ते टेन्शन तेवढा टाइम आहे कुणाकडे, त्याला पास बसू, हिसकून पावडर लावली खावं, टिकली लावली खावं, नाही सेटिंग झालं ना, झालं ते येतच पाठीमागे. अब देखो इसमें क्या करना, प्रॉब्लम है रिपोर्टिंग वर्ब का. बेसिक चीजें, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन क्या लगाना है. देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या आएगा. ठीक है. व्हेन वी चेंज इट इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या आएगा. ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब में हमें कुछ ये वर्ड यूज करना पड़ेगा. ठीक है. कौन से वाले तो इस प्रकार से. ठीक है. एक्सक्लेम, ठीक है. नेक्स्ट exclaimed with joy, exclaimed with sorrow. ठीक है. कभी दुख में चिल्लाते हैं, लॉटरी लग गई तो दुख में चिल्लाएंगे. ठीक है. और अगर किसी क्लोज नजदीकी की अगर डेथ होती है, एक्सीडेंट होता है, तो हम दुख में चिल्लाएंगे, रो पड़ते हैं. दैट इज एक्सक्लेम्ड विथ सारो और एक्सक्लेम विथ जॉय. कभी कभी ओनली एक्सक्लेम ही आता है एक जनरल सेंटेंस की अगर बात करते हैं. आगे चलते हैं. प्रेड. ठीक है. विश्ड, ठीक है. विश करते ना, विशिंग करना, दैट इज द विश. उसके साथ साथ आगे चलते हैं. शाउटेड विथ जॉय, शाउटेड विथ जॉय. ठीक है. खुशी में चिल्लाना. ठीक है. यहाँ पे शाउटेड विथ जॉय है, क्राइड विथ जॉय भी होता है, क्राइड विथ हैप्पीली. शाउटेड है ना, तो उसी प्रकार से क्राइड विथ हैप्पीली और जॉय भी होता है. चलो वो भी लिख लेते.
खुशी में चिल्लाना, खुशी में जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से आवाज करना, तो इसको बोलेंगे क्राइड। ठीक है, एक्सक्लेम्ड हो गया, विस्ड। तो इस प्रकार से हाँ, और भी बहुत कुछ आते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये हो जाएंगे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब। अब सामने चलते हैं कि इसमें कंजक्शन कौन सा आता है। कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन आता है दैट, कंजक्शन होगा दैट, सॉरी, कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज ये है कि हमें दिया हुआ जो सेंटेंस रहेगा उसका टेंस बदलना है। टेंस बदलना है, नाउन प्रोनाउन का अगर कुछ किस्सा है तो वो भी बदलना है, और टाइम से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड अगर कोई टाइम और प्लेस से रिलेटेड कुछ अगर वर्ड्स आता है सेंटेंस में तो वो भी बदलना होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर सेंटेंस में हाउ आता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का है, हाउ अगर आता है उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उस सेंटेंस में कौन सा, जो इनडायरेक्ट सेंटेंस हम बना रहे हैं, ठीक है, उस सेंटेंस में वेरी आएगा, ग्रेट भी आएगा। मतलब किसी सेंटेंस में वेरी लेना है, किसी सेंटेंस में ग्रेट लेना है। कौन से वाले? जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से बना हुआ है, व्हेन वी चेंज इट, और व्हाइल चेंजिंग दैट सेंटेंस व्हिच बिगिंस विद हाउ, okay, how to use, we have to use very or great in that sentence, okay, indirect speech के। अगर what आता है सेंटेंस में, मतलब what वाला अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो फिर क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बदलेंगे तो उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करना है, ए या फिर एन। दी का यूज नहीं करना है, ए या फिर एन, इन दोनों में से एक जो भी सुटेबल लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव, दोनों में से एक आर्टिकल लेना होता है, और हाउ अगर है तो ग्रेट या फिर वेरी उसमें लिखना है। और ये रहेगा हमारा कंजक्शन दैट, और ये रहेंगे कुछ हमारे रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरी बात, और उसके बाद सामने वाली मैं बात बता देता हूं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिफोर चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, उसको हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना चाहिए या फिर बदलना होता है। ठीक है, सबसे पहले उसको हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, और फिर बड़ी आसानी के साथ जो है ना, वो असर्टिव सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदल सकते हैं विथ नेसेसरी चेंजेस जो भी आवश्यक होते हैं। इज इट? इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव में बनाएंगे और फिर असर्टिव को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। क्लियर? व्हाट आया है तो आर्टिकल ए या फिर एन दोनों में से यूज करेंगे इनडायरेक्ट में। हाउ आया है तो ग्रेट या फिर वेरी का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब इनमें से लेंगे और कंजक्शन दैट लेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले वाले एग्जांपल के साथ। इशिता सेड, क्या कहा उसने? व्हाट अ पिटी, व्हाट ए पिटी इट इज। ये आ गया। इशिता सेड व्हाट ए पिटी इट इज, व्हाट ए पिटी इट इज। अब ये सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो बदलने के लिए यहाँ पे इधर से शुरुआत करते तो सेड, ठीक है। तो इशिता अब सेड है, उसने एक जनरल सेंटेंस कहा है व्हाट ए पिटी इट इज, व्हाट ए पिटी इट इज। यस, ठीक है। सुंदर, सुहावना, ठीक है, देखने लायक दृश्य, ठीक है। तो इशिता एक्सक्लेम्ड, इशिता एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें खुशी है ना गम है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसके मुंह से ऐसे निकल गया व्हाट ए पिटी इट इज। ना खुशी है ना गम है, ठीक है, ना खुशी है ना गम है। तो जिसके कारण यहाँ पे एक्सक्लेम विथ जॉय, विथ हैप्पी, ठीक है, विथ सरो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ओनली एक्सक्लेम लिखेंगे। तो इशिता एक्सक्लेम दैट, ठीक है, कंजक्शन तक आ गया। अब ये जो दिया हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हम
असर्टिव सेंटेंस में बदलते। कैसे? व्हाट ए पीटी इट इज, असर्टिव सेंटेंस बनेगा इट इज ए पीटी। कैसे बनेगा? इट इज ए पीटी, हो गया असर्टिव सेंटेंस, इट इज ए पीटी। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस एक सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है, प्रोनाउन के साथ शुरू हो जाएगा। इसका जो सब्जेक्ट है कौन सा है? इट, ठीक है, जो प्रोनाउन है। तो इट इज ए पीटी, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम दैट के बाद, कंजक्शन के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। व्हाट और हाउ, इनको रिपीट नहीं करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। व्हाट और हाउ, या फिर कुछ ऐसे वर्ड आएंगे सेंटेंस में, जैसे कि हुर्रा आता है, अल्लाह आता है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम रिपीट नहीं करेंगे हमारे इनडायरेक्ट में। जैसे कि व्हाट आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में व्हाट वर्ड नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के साथ शुरू करेंगे, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सो दैट इट इज तो प्रेजेंट टेंस है, इट इज आया है, तो सिंपल प्रेजेंट है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो वो किस टेंस में बदलता है? यह बदलता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो इट इज ए पीटी, तो इज के जगह पर हम लेंगे वॉज, और वॉज जैसे लेते हैं आपला सेंटेंस इनडायरेक्ट झाला, समजला का? आपला सेंटेंस इनडायरेक्ट झाला। सो इट वॉज ए पीटी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। लेकिन जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमें पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में उसको असर्टिव सेंटेंस बना के चेंज करना होता है, और हम अगर असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है। इशिता एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए पीटी, ये आ गया, आर्टिकल आ गया। जैसे निषाद said how kind you are, how kind you are, आप कितने दयालु हो, आप कितने दयालु हो। तो निषाद सेड हाउ काइंड यू आर, आप बहुत ही दयालू हो। बापा खातं का? बापा आपण लई दयाळू माणूस, आपल्यासारखा दयाळू माणूस भाऊ ना निषाद भाऊ, अरे धुंडून धुंडाल तरी भेटत नाही, पार थकून जाल, पार कावरा बावरा हो जाल, पार असे केस बिस बोकडून बाकडून करून घ्याल, पण आपल्यासारखा दयालू माणूस तुम्हाला भेटणार नहीं। लई खतरनाक हो भाऊ, आपली हिस्ट्रीच लई खतरनाक है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे बदले? निषाद, ठीक है, निषाद सेड, तो निषाद एक्सक्लेम्ड, ठीक है। दैट कंजक्शन है तो दैट लगाना पड़ेगा। दैट हाउ काइंड यू आर, इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे हो जाएगा? यू आर काइंड, यू आर काइंड, आप बहुत ही दयालु हो, तो यू आर काइंड, ठीक है, यू आर काइंड, बरोबर आहे। काय पुस्तक आहे, ह्याच पुस्तका संपूर्ण राहिलं राजा हो, कुठल्या पुस्तका वाचता अजून लिहितच बसता, नका लिहून राहू द्या, खतरनाक काम होईल, नाही भाई बदनामी काम होऊन जाईल। सो निषाद एक्सक्लेम दैट यू आर काइंड, ठीक है, यू आर काइंड, यू आर काइंड ऐसा लिखा हुआ है, तो यू किसके लिए है? मेरे लिए है, ठीक है। तो कौन काइंड है? यू आर काइंड मतलब आई वॉज काइंड, ठीक है। यू आर काइंड कहा गया है यहाँ पे? हाउ काइंड यू आर, ठीक है। तो ठीक है, हाउ काइंड यू आर, अब उसने किसी पर्सन को कहा है और मैंने सुना है, ठीक है, और मैंने अगर आपको जाकर बता दिया कि निषाद ने उसको कहा कि वो बहुत ही दयालु इंसान है, ठीक है, वो बहुत ही दयालु इंसान है, वो दोनों की बातचीत चल रही है, मैं उसके सामने खड़ा हूं और उसने मुझे कहा, ये अलग बात है। वो दूसरे को बता रहा है, मैंने सुना और आपको आकर मैं चुगली कर रहा हूं, बता रहा हूं कि इसने उसको ऐसा ऐसा कहा। सो यू जो है ना, वो निषाद के सामने जो लड़का खड़ा है उसके लिए है। निषाद उसको कहता है कि भाई आप बहुत ही दयालु, ठीक है। तो यहाँ पे यू की जगह पर क्या आएगा? ही आएगा, ही आएगा। लेकिन अगर निषाद मेरे सामने है,
मुझे कहता है यू आर अ काइंड मैन, ठीक है, यू आर अ काइंड मैन, व्हाट हाउ काइंड यू आर, आप बहुत ही दयालु हो। और ये जो हमारे दोनों का कन्वर्सेशन है, ये कोई तीसरा इंसान जाकर उसको सुनाता है, ठीक है। तो यू मतलब मेरे लिए है तो आई, अगर मेरे लिए है तो आई, और किसी और के लिए है तो ही। मैं अगर सुनता हुआ आपको बताता हूं तो ही आएगा, और वो मुझे कहता है तो, और मैं अगर आपको बताता हूं कि उसने मुझे ये कहा तो मैं बहुत ही दयालु हूं, दैट मीन्स आई, ठीक है। तो दैट आई वॉज, अब देखो हाउ से शुरुआत हुआ है, इसलिए यहाँ पे वेरी या फिर ग्रेट दोनों में से एक वर्ड लेना है। सो आई वॉज वेरी काइंड, आई वॉज वेरी काइंड, आई वॉज वेरी काइंड। सो Nishad exclaimed that I was very kind. I was very kind. Samiksha said, ठीक है, what a good news! Exclamation mark, double inverted. Samiksha said, what a good news! New नहीं बे, sorry, क्या हमारी, हाँ, what a good news! समीक्षा said, what a good news! हो, मास्तरींचा बारसान तुम्हाला 6 महिन्याच्या सुट्ट्या ठेवलेल्या, तर what a good news! बाहेर तिकडे परीक्षाले लेखा अभ्यास करा. what a good, इले वाटलं लेखाचा आता सुट्ट्या आहे तर मस्त मामाच्या गावाला जाईन, मस्त चिवडा बिवडा खाईन, चकली बिकली खाईन, मस्त अशी मोठी मोठी होईल. तसे काही विचार करायचा नाही, इट इज जस्ट युअर इल्युजन. नाही मास्तरीन लई खतरनाक आहे बाई आपली, आपल्याला सुट्टी तर देतच नाही म्हणा. हाँ, अब देखो व्हाट ए गुड न्यूज कैसे करेंगे. समीक्षा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड समीक्षा. अब व्हाट ए गुड न्यूज बहुत ही अच्छी खबर है, वो खबर को सुनते बराबर समीक्षा को जो है ना बहुत ज्यादा खुशी हुई. तो खुशी के साथ उचलते हुए झूमते हुए असे नाचू नाचू सांगून राहिले समीक्षा का नाही आपल्या घरी आपल्या आईले, बाप बाप आई, शब्द नाही शब्द, ठीक है. समीक्षा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ जॉय, with joy that what a good news, what a good news, what a good news, that means वो एक न्यूज के बारे में बता रही है. सो इट इज ए गुड न्यूज. इसका देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सीखा है कि जिसमें सेंटेंस नहीं है, सॉरी जिसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें जो है ना हमें ईट दिस वगैरह वगैरह सब्जेक्ट लेना पड़ता है. अब न्यूज है, नॉन लिविंग है, तो ईट आएगा, ठीक है. सो व्हाट ए गुड न्यूज, तो ईट इज ए गुड न्यूज, इट इज ए गुड न्यूज. तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ईच की जगह पर आएगा वॉज, काही ना ईचच्या जागेवर येईल वॉज. सो exclaim with joy that it was a good news, it was a good news. Last full stop. तो समीक्षा exclaimed with joy that it was a very good news, or it was a good news, it was a good news, ठीक है. तो इस प्रकार से जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना होता है और बदले जाते हैं. चलो और भी बहुत कुछ सेंटेंसेस देखना है, बात करते हैं इनसे सामने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स की. करिश्मा सेड, करिश्मा सेड क्या कहती है, अलास, अलास कुठे जाऊन मेलास, ठीक है, अलास, ठीक है. I am undone, I am undone, alas I am undone, I am
अनडन मतलब मेरा जो काम है वो पूरा हुआ नहीं है, दैट मीन्स आई एम इनकम्प्लीट, आई एम इनकम्प्लीट। चलो अब इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो है काम पेपर सॉल्व कर रही है या फिर कुछ काम कर रहे हैं, राइटिंग वर्क कर रहे हैं, रीडिंग वर्क कर रहे हैं, एंड मे बी शी इज लर्निंग द क्वेश्चंस आंसर, लेकिन वो हुए क्या, गिवन टाइम में गिवन ड्यूरेशन में वो काम उसका हुआ नहीं, इसलिए काम अधूरा रह गया। काम अधूरा रह गया इसका कारण, इसके मतलब इसका मतलब जो है ना, उसको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस है वो दुख में वो कहती है कि मैं झालोच नाही जोरस राहिलो, थोडंसं मास्तरने टाइम दिलं असतं ना 15 मिनिटं झालं। दुख में वो कहती है, तकलीफ हो रही बेचारी को, पेपर हुआ नहीं ना, बोर्ड की एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम है, टीट फॉर टैट, हे करा नाही तर ते करा पण काहीतरी करा असती। तो दुख में कहती है बेचारी, चलो उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट देते हुए करिश्मा एक्सक्लेम्ड विथ सारू, ठीक है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है करिश्मा को कि उसका पेपर नहीं हुआ। बाबाजी माफ करा, नाही झालं, 10 मार्काचं सुटला राइटिंग की, ठीक है, सेड टू के जगह पर आएगा। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूं, दैट मीन्स आई एम, द स्पीकर इज प्रेइंग टू गॉड, स्पीकर इज प्रेइंग टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करता है। तो ही प्रेड, ठीक है, he prayed, is it? He prayed that, ठीक है। अभी जो लिसनर है पूर्वा है, अब इसको यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, सारा किस्सा कहानी खत्म कर देते यहाँ पे, ठीक है। He prayed that, he prayed that God, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये प्रेजेंट में है मे, ठीक है। अब इसका पास्ट में करना पड़ेगा, सो दैट गॉड माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस, माइट ब्लेस यू, यू कौन है, पूर्वा है, तो यहाँ पे आएगा पूर्वा, ठीक है। सो ही प्रेड दैट God might bless you, that means bless पूर्वा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये इनडायरेक्ट स्पीच। He prayed that, उसने प्रे किया, क्या प्रे किया कि भगवान उसका भला करे, किसका, पूर्वा का। वो पूर्वा पीछे लाइन में खड़ी है और उसका भला करे, क्योंकि वो तो सामने नहीं आ रही है। भगवान ती शेवटी उभी आहे ना, तिचाही भला करूंगे, आमचा तर झालाच, आम्ही समोरच्या लाईन मध्ये होतो, समोर समोर होतो, ती आहे तिथे पाठीमागे, करून घे तिचा भला, जर्सी देऊन दे तिले। चला आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुणाल भाऊ सेड, ठीक है, कुणाल भाऊ अबे तिकडं पाय ना बे, त्याच्या मारी माझ्या डोळ्यात घुसतेस का। कुणाल भाऊ सेड मे यू लिव लॉन्ग, कुणाल भाऊ सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो कुणाल भाऊ ने कहा कि आप लंबे उम्र तक, लंबे समय तक जगून घे, बाबाजीच्या उसना जेवढा वाटते तेवढा बे जगून घे, काही टेन्शन नाही, आपल्याच पोट्यातून येऊन राहिलेला आहे। जसं काय ते वय जे आहे ना कुणाल भाऊच्या तिकडे रिझर्व्ह पोट्यातून पाठवून राहिलेलं आहे, कुणाल भाऊच्या निधीतून, कुणाल भाऊच्या निधीतून। अबे निधी काय गर्लफ्रेंडचं नाव नाही आहे, दिस कॅरेक्टर इज नॉट एनी अँगर रिलेटेड टू द कुणाल भाऊ। निधीतून म्हणजे त्याच्या फंडातून, ठीक आहे, कुणाल भाऊच्या फंडातून जे आहे साऱ्या जनतेला जे आहे
100 वर्षाचं वाटप चालू आहे. ज्याला पाहिजे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आपल्या घरचा परमनंट ऍड्रेस, एक प्रूफ, इलेक्ट्रिक बिल घेऊन त्या कुणाल भाऊच्या ऑफिसमध्ये जा. तुम्हाला जी आहे असं 100 वर्षाचं आयुष्य ज्यांना फ्री मध्ये वाटून राहिलेले आहेत कुणाल भाऊ. लई दयालू माणूस आहेत, घ्या म्हणते बरोबर. सो कुणाल भाऊ सेड मे यू लिव लॉन्ग. तो कुणाल भाऊ ने कहा, विश कर रहे हो कुणाल भाऊ, विश कर रहे हैं, उनकी दिल से इच्छा है कि आप लंबे उम्र तक जियो, आप लंबे उम्र तक जियो. ठीक है, चला इसका कैसे करेंगे कुणाल भाऊ. ठीक है कुणाल भाऊ, ठीक है, विश्ड, कुणाल भाऊ विश्ड. जैसे कि जाते हैं ना हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हैं तो सामने वाला जो होता है स्पीकर, वो आके हमें कहते हैं, मतलब बर्थडे गर्ल, बर्थडे बॉय, जिनका भी बर्थडे है उनको कहते हैं कि आप मे यू लिव लॉन्ग. ठीक है, सो कुणाल भाऊ, ठीक है, विश्ड, वो विश कर रहे हैं हमें. ठीक है, हम उनको बर्थडे बॉय को जो है ना विश करते हैं, विश दैट दैट. अब ये जो है मे यू लिव लॉन्ग, तो किसको तो भी हमने विश किया है, जिसका बर्थडे है उसको हमने विश किया है. ठीक है, तो वो कोई तो भी इंसान है, कोई तो भी इंसान है. तो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर सकते हैं, ही शी मेंशन कर सकते हैं, टेंशन नहीं. ठीक है, जैसे कि मैं मेंशन करता हूँ, देखो दैट ही माइट, ओके, ही माइट लिव लॉन्ग. कुणाल भाऊ wished that he might live long, कि वो बड़े लंबे समय तक जिए. इस प्रकार की शुभेच्छाएं जो कुणाल भाऊ ने उस इंसान को दी. वो लड़की भी हो सकती है, लड़की भी, तो ही के जगह पर हम शी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो विश दैट शी माइट लिव लॉन्ग, शी माइट लिव लॉन्ग. तो यहाँ पे विशिंग हो रही, इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड लिखा है. और यहाँ पे जो इसके पहले वाले में हमने प्रेड लिखा है, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. और यहाँ पे कुणाल भाऊ विश कर रहे हैं, हम जैसे विश करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब. सेड, स्टूडेंट्स सेड, हुर्रा. अबे हारा हुरा नाही, ते बकऱ्या चारायला नेते ना, बकऱ्या, गावातले लोक बकऱ्या चारायला नेते. ते म्हणते हरा कुठे चालली म्हणते, गवतात घुसून राहिली का म्हणते, कुठे गहू खाऊन राहिली का, तुला दिसणार रस्त्यामध्ये, भोकणी झालीस का, चाललं तिकडे रस्त्याने, संध्याकाळ झाली ना. ते हर्रा बुर्रा नाही, होंबा बिंबा नाही, हुर्रा. ठीक है, हुर्रा, खुशी में, खुशी खुशी खुशी. ठीक है, खुशी. ठीक है, खुशी में हम चिल्लाते हैं. ठीक है, okay, so students said hurrah, we have won the match. क्या कहते हैं, we have won the match, we have won the match. तो खुशी है, बहुत ही ज्यादा खुशी है बच्चों को, क्योंकि उन्होंने जो है ना मैच जीता है, ट्रॉफी जीता है, अपना एक अलग नाम बनाया है, इतिहास बनाया है. तो स्टूडेंट्स, ठीक है, exclaimed with joy. ठीक है, exclaimed with joy, या फिर जॉय की जगह पर आप जॉयफुली भी लिख सकते हैं. ठीक है, exclaimed joyfully, exclaimed joyfully और exclaimed with joy. with लिखते हैं तो joy लिखना है, और with नहीं लिखते, exclaimed with joy, exclaimed joyfully. ठीक है, joyfully लिखेंगे और इधर में with भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. exclaimed joyfully या फिर exclaimed with joy, exclaimed happily या फिर exclaimed with happy. ठीक, ऐसे होता है स्ट्रक्चर. So students exclaimed joyfully that we have won the match, we have won the match. तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और वी के जगह पर किसने जीता है? स्टूडेंट्स ने जीता है। कि उन्होंने कहा खुशी के साथ कि उन्होंने मैच जीता था। दैट मीन्स वी के जगह पर आएगा दे, ठीक है। और हैव के जगह पर आएगा हैड। दे हैड वोन द मैच, फिनिश काम, हो गया क्रियाक्रम। दैट दे हैड won the match. They had won the match. So students exclaimed joyfully that they had won the match. They had won the match. खुशी से झूमते हुए उछलते हुए बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने मैच जीती थी, उन्होंने मैच जीती थी, उन्होंने ट्रॉफी जीती थी, उन्होंने कुछ रिजल्ट शो किया था, बेटर रिजल्ट, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने लिखा है exclaimed joyfully that they had won the match. Harshada said how sweet. हर्षदा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड आएगा यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड। हर्षदा एक्सक्लेम्ड दैट अब देखो हाउ स्वीट, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब। हाउ स्वीट ना सब्जेक्ट है ना वर्ब। जिस समय में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना सब्जेक्ट दिखता है ना वर्ब दिखता है, तो उस समय में सब्जेक्ट और वर्ब कौन सा लेना चाहिए? देखो इनमें से लेना चाहिए। दिस इज, ठीक है, इट इज, ही इज, शी इज, ऐसा आएगा सब्जेक्ट और वर्ब हमारा। जिनमें ऐसे सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी, जैसे कि ये आया है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया हुआ है। तो मग कोणते घेऊन हो गुरुजी, सांगा ना जरसा, तुम्ही सहाय्य सांगणार आहे, बाकी तर गेले तिकडे कोरोनाच्या याच्यात आहेत, सांगतो ना, ते पण सांगतो ना। तर त्यावेळेस घ्यायचं आहे आपल्याला इट इज। आता काय सांगून राहिलो ते ऐकून घ्या। When the subject and verb is not given in the exclamatory sentences, जेव्हा नसते त्यावेळेस हे घ्यायचे, काय घ्यायचे हे मी देऊन राहिलो माझ्या खिशातून काढून। इट इज, ही इज, शी इज, दिस इज, चार। इट इज, दिस इज, ही इज, शी इज, इन चार में से एक जो सुटेबल आहे। कोणताही घ्यायचं नाही बे, जे सुटेबल असलो ते घ्यायचं। शोभले पाहिजे ना, धरलं ना, कोणती नाकाळी फकाळी चांगल्या चांगल्या माणसासाठी त्याला दिले बायको बनवून त्याला जमणार आहे का? नाही। थोडस मॅच बी झाली पाहिजे, देवाला वाटलं पाहिजे हा जबरदस्त जोडपा आहे रे, मुसला ना मारा आंब्याला फेकून जोडपा, ठीक है। तो हर्षदा एक्सक्लेम दैट, ठीक है, हाउ स्वीट है, ठीक है, हाउ स्वीट है। तो हम क्या करेंगे अब, इट इज, अब देखो इट इज स्वीट, इट इज स्वीट, ऐसा हो जाएगा ये सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज स्वीट, तो इज के जगह पर हम लेंगे, पास में बदलेगा ना, ये प्रेजेंट टेंस है तो इट इज प्रेजेंट टेंस है तो पास में बदलना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, दैट इट वॉज, ठीक है, इट वॉज। और मैंने शुरुआत में बताया है कि अगर सेंटेंस हाउ से शुरू होता है, हाउ से, तो फिर क्या लेंगे, ग्रेट लेंगे या फिर वेरी लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इट वॉज वेरी स्वीट, इट वॉज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, हो गया सेंटेंस खत्म, बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। हर्षदा एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी स्वीट, इट वॉज वेरी स्वीट। हार्तिका सेड, हार्तिका सेड, क्या कहती है हार्तिका, हाउ फनी, क्या मारी, हाउ फनी आई लुक, हाउ फनी आई लुक। सो हार्तिका सेड हाउ फनी आई लुक, तो कुक नाही, लुक लुक, दिसणे माणसाचा थोबडा कसं दिसते बापा, जबरदस्त दिसून राहिला, भुरा भुरा दिसून राहिला रे। मग काय आता मामूली आहे का, मातीच्या साबणीने आंघोळ करावं लागते भाऊ, तेव्हाच गोरा गोरा दिसते। सो हार्तिका सेड हाउ फनी आई लुक, हार्तिका
exclaimed that, ठीक है, हाउ फनी आई लुक। अब इसको असर्टिव सेंटेंस करेंगे, आई लुक वेरी फनी, आई लुक वेरी फनी, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा शी लुक्ड, शी लुक्ड व्हेरी फनी, शी लुक्ड, तिने म्हटलेलं आहे ना की मी कशी दिसतो, ती म्हणून राहिली मी कशी, अबे ते म्या कार्तिक ते मारला का मला पोरगी समजून राहिला का, ते म्हणते मी कशी दिसतो, ना माणूस होय ना बे, ठीक आहे, मी कशी दिसतो कसा म्हणू शकते का बयार झालो का मी, कुत्रा चावला मले, मी कशी दिसतो, मी कसा दिसतो असा म्हणेन ना मी, ती पोरगी आहे हार्तिका नावाची, ठीक आहे, ते मुलगी असल्यामुळे ते काय म्हणते मी कशी दिसते चुलीतला दिसतो, मी कसा दिसतो चुलीतला दिसतो असं म्हणते आजीबाई गावातले, ठीक आहे. सो हार्तिका एक्सक्लेम दॅट, ठीक आहे, शी लुक्ड, ठीक है, शी लुक्ड, ठीक है, शी लुक्ड, शी लुक्ड, ठीक है. अब ये लुक्ड कहां से लाया, आई लुक वेरी फनी, ठीक है, आई लुक, तो ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसका पास्ट में बदलना पड़ेगा, ठीक है, पास्ट बदलना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी है ही नहीं, ऑक्सिलरी नहीं है तो क्रियाक्रमण किसके साथ करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, जो मेन वर्ब है त्याले फोकाटावं लागेल ना, आता चल बदल बे बदल, त्याले बदलावं लागेल ना, आहे का नाही, त्याला बदलावं लागेल. तर मग आय लुक्ड, सॉरी शी लुक्ड, ठीक आहे, शी लुक्ड, हा, शी लुक्ड व्हेरी फनी, वेरी फनी, लास्ट क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा काम, ठीक है. आरोही सेड, देखो मोस्ट ऑफ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ उनमें एक्सक्लेम्ड इस सिंगल वर्ड का रिपोर्टिंग वर्ब का यूज होता है. बहुत ही रेयर ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें हम ऐसे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पी, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, विश, प्रेड, मोस्ट ऑफ सेंटेंस एक्सक्लेम्ड के साथ ही लिखे जाते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस जनरली एग्जाम में आते हैं. कुछ ऐसे इक्के दुक्के होते हैं, थोड़ा सा बाउंसर आ जाता है, बाउंसर ते पाहूनच राहिला बॅट घेऊन, कवा येऊन राहिला कवा येऊन, अबे तुझ्या टांगातून गेला ना, बीचवाली दंडी बुडवले ना, भोकण्या झाला का पाय ना तिकडे, अगा होगा म्हणते मला दिसलत नाही, तुला कसं दिसणार आहे, तिकडे पोरीवर लाईन मारून राहिला, इकडे पाय ना चेंडूकडे, ठीक आहे. आरोही सेड व्हॉट ए what a thunderclap, ठीक है, thunderclap, these words were to me, क्या कहती है, आरोही said what a thunderclap these words were to me. थंडरक्लैप मतलब शॉकिंग वर्ड्स जिसको बोलते हैं, शॉकिंग, हिला देने वाली, दुनिया हिला देने वाले वर्ड्स, थंडरक्लैप, ठीक है, जबरदस्त उसको बोलते, क्या बोलते, स्ट्रोक, ठीक है, जबरदस्त स्ट्रोक देने वाले वर्ड्स, थंडरक्लैप, ठीक है. अब इसको कैसे करेंगे, आरोही exclaimed, Arohi exclaimed that what a thunderclap these words were to me. इसका assertive कैसे बनेगा, these words, okay, these words were thunderclap to me, ठीक है, these words were thunderclap to me. तो इस प्रकार से बनेगा हमारा assertive sentence. तो उसके अनुसार अब हम बनाएंगे इसका indirect speech. तो क्या हो जाएगा, that these words, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है what a thunderclap these words, तो these words के these के जगह पर those आएगा, those, कि वो बहुत ही खतरनाक शब्द थे, ठीक है, those words, ठीक है, those words, और यहाँ पे देखो were आया है, ठीक है, क्या आया हुआ है, what a thunderclap these words were आया है, तो ये past tense है,
सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो ये बदलेगा अब इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सॉरी, ये है, ये किसमें बदलेगा, अभी सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको बदला जाता है, उसमें वो बदलता है, ठीक है। सो दैट दोज वर्ड्स हैड, ओके, thunderclap, these words were to me, exclaim that these words had, ठीक है। और वर्ड से आया है तो आएगा यहाँ पे हैड ए, क्या लिखा हमने, आरोही, एक्सक्लेम दैट दोज वर्ड्स हैड बीन, सॉरी हैड बीन, ठीक है, हैड बीन ग्रेट थंडर क्लैप, ग्रेट थंडर क्लैप टू मी, टू मी। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, आरोही एक्सक्लेम्ड दैट दोज वर्ड्स, वो वाले शब्द, ये वाले शब्द दीज वर्ड्स नहीं है, ठीक है, वो वाले शब्द। इनडायरेक्ट स्पीच में वी आर चेंजिंग दिस सेंटेंस एंड दैट्स व्हाई दीज के जगह पर आएगा दोज, ठीक है। सो वो शब्द बहुत ही खतरनाक थे उसके लिए, ठीक है, बहुत ही खतरनाक। सो दोज वर्ड्स हैड बीन थंडरक्लैप, ग्रेट थंडरक्लैप, बहुत ही खतरनाक शब्द, उध्वस्त कर देने वाले, दिल को दहलाने वाले, ठीक है, इस प्रकार के वो वर्ड्स, ठीक है। सो वेयर, सॉरी, हैड बीन थंडरक्लैप टू मी, इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमें बताना पड़ेगा, या फिर ये बदलता है। अब सामने चलते हैं, व्हाट ए ग्रेट man he is, what a great man he is, I said. So what a great man he is, I said, what a great man he is, I said। तो I said मतलब स्पीकर जो लास्ट में आया और जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो स्टार्टिंग में आ गया। अब ऐसा अगर आता है तो फिर इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो सारे प्रकार के डाउट जो है ना क्लिअर होणे चाहिए। ते एक्झाम में तातात यार नाचून राहिले, ते पोट्टे नाचून राहिले, आता कसं करू असं कसू, याले विचारते त्याला विचारते त्याला विचारते त्याला विचारते, त्याच्या मारला कोणीच सांगत नाही, त्याला कोणालाच येत नाही, कारण असं सेंटेन्स आपण कधी पाहिलंच नसते, नसं अभ्यास केलाच नसते, आपल्याला ते सरळच माहित असते, इकडून स्पीकर इकडून लिसनर तिकडे सेंटेन्स, आणि जर सेंटेन्स समोर आला परीक्षेमध्ये तर मग काय करू बाबा, काय करू, भजन कर तिकडे, ताळे घेऊन जा, ढोलकी घेऊन जा, मी येतो गाना म्हणाले, सेंटेंस सामने आया, चलेगा कोई टेंशन नहीं। आई सेड लास्ट में तो उसको सामने लाते, आई एक्सप्लेन, आई एक्सक्लेम दैट व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज, व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, ही इज ए ग्रेट मैन, ही इज ए ग्रेट मैन, तो इसका पास्ट में बदलेंगे, ही वॉज ए ग्रेट मैन, ठीक है, एक्सक्लेम दैट ही वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज ए ग्रेट मैन, तो आएगा दैट ही वॉज ए ग्रेट मैन। I exclaimed that he was a great man, he was a great मैन। तो इस प्रकार से जो है ना ये सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। और देखो स्टूडेंट्स, देखो इस तरीके से, इस वेस से जो है ना किसी भी प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम आसानी के साथ जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं, और हमने देखा है कि किस प्रकार से बदलते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें टू बी फोकस्ड, किसके ऊपर फोकस करना है, व्हेन और व्हाइल चेंजिंग एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्टिंग में हमने देखे कि कौन कौन से होते चाहिए, कंजक्शन आना चाहिए दैट, अगर सेंटेंस में व्हाट, हुर्रा, अलास, हाउ, ये अगर वर्ड्स आते हैं, ऑफकोर्स ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, इनका यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में रिपीट नहीं करेंगे, निकाल कर फेंक देंगे, ठीक है। तो व्हाट और हाउ
इस सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है। वो करना है हमें कि व्हाट का अगर सेंटेंस है तो आर्टिकल लेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, और हाउ का अगर सेंटेंस है तो ग्रेट या फिर वेरी का हम यूज करेंगे। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड्स सेंटेंस होंगे, एक्सेप्शनल, ठीक है, वेरी रेयर इन प्रोपोर्शन, जो सेंटेंस व्हाट का होता है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है ना ग्रेट लगता है। क्या लगता है? ग्रेट लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने ये सेंटेंस लिया है, कौन सा वाला, ठीक है, यस, आरवी सेड व्हाट ए थंडरक्लैप। व्हाट से शुरू हुआ है ये सेंटेंस, जब उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो यहाँ पे लिखा है ग्रेट थंडरक्लैप। तो एक्सेप्शनल ऐसे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ और जनरली इन कॉमनेस्ट वे जो है हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। सो गाइस, आई होप कि आज का ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स चल रहा है ना बापू, मारा ना फटाफट कमेंट्स, त्याशिवाय नाही समजलं जी म्हणून दुसऱ्या टाइमला आणखी जबरदस्त करू आपण, टेन्शन नाही घ्यायचं, टेन्शन नॉट, मेन्शन नॉट. सो once again requesting to you all to subscribe our channel, YouTube channel VS English Academy. You can follow us on Insta page. Insta ID है VS English Academy. So thank you, thanks a lot, by heart thanking to you all listeners and all of you who are watching my videos, watching these videos, and thanks to all those who are applying this knowledge, whatever gain through this video, whatever learn through this topic and through this lecture and this video in their practical life. Is it? So thank you once again to all of you. Thanks a lot. मिलते हैं कुछ नए धमाकेदार वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले आने वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। स्टे ट्यून, लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय।